यहाँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ। ये 350 साल पुरानी मूर्ति है। ये है गर्भगृह। हाँ, यहाँ से अंदर प्रवेश किए, नीचे गुफा अंदर जा करके बैठे हैं, समाधिस्थ हुए हैं। नीचे दरवाजा है, उसको पैक कर दिया गया है समाधि के बाद। नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आपने अपने घर के बाहर की गलियों में गोबर देखा ही होगा और गोबर इतना शुद्ध होता है कि उससे घर की लिपाई पोताई हर चीज़ की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गोबर से भगवान की प्रतिमा बनाई जाए? आज हम आपको ऐसे ही मंदिर में दर्शन कराने लाए हैं जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा को गोबर से बनाया गया है, जिन्हें पश्चिम मुखी हनुमान जी कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ रुखड़नाथ मंदिर की। ये है नारधा में, भिलाई के नारधा में स्थित ये मंदिर है और इसकी क्या दिव्यता है, क्या महत्वता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मंदिर के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमें स्वान देखने को मिला। तो ये चौंकने वाली बात है कि स्वान को यहाँ पे क्यों बनाया गया है, क्योंकि जैसे गणेश मंदिर के पहले आपको चूहा देखने को मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे स्वान देखने को मिला है। ये चीज़ हम पंडित जी से पूछेंगे। और अभी हम आपको दर्शन कराते हैं पश्चिम मुखी हनुमान जी की, जिनकी बात मैं कर रही थी, जिन्हें गोबर से निर्मित किया गया है। देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है और ये मूर्ति जस की तस है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 350 साल पुरानी मूर्ति है। जो ये प्रतिमा आप देख सकते हैं वो अभी भी वैसे की वैसे ही है हनुमान जी की, अलग ही दिव्यता है इसमें। तो अब पंडित जी से भी जानते हैं इसका महत्व। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं रुखड़नाथ बाबा जी के दत्तक पुत्र दत्तगिरी महाराज जी से पंचम पीढ़ी में, मेरा नाम सुरेंद्र गिरी है। अच्छा। इस मठ पर मैं रहता हूँ। आप कितने सालों से यहाँ की पूजा कर रहे हैं? यहाँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरे पिताजी के साथ में। तब से आज तक कर रहा हूँ पूजा। हाँ, हमने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है कि पश्चिम मुखी जो हनुमान मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और उसकी मेन वजह है कि यहाँ गोबर से प्रतिमा को बनाया गया था। तो इसके बारे में क्या कुछ इतिहास है, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, गोबर गौ माता से होती है। बिल्कुल। और गोबर को हम पवित्र मानते हैं और हमारे संस्कृति में सर्वप्रथम गौर गणेश से पूजा किया जाता है। जी जी। मंगलकारी मंगल क्षेत्र में हम बिल्कुल गौर गणेश से पूजा करते हैं। और संत लोग जानते हैं कि गौ माता के शरीर के अंदर पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होते हैं। बिल्कुल। तो उसका गोबर भी महत्वाकांक्षी है। तो क्यों ना इस गोबर से हनुमान जी को प्रतिष्ठित कर दे। जय श्री राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, समस्त ब्रह्मांड वास करे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। गौर गणेश पूजा करते हैं सर्वप्रथम, है ना, विघ्न हरता। और हनुमान जी भी विघ्न हरता है। वो कैसे? ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदनाय पश्चिम मुखे गरुड़ाय सकल विघ्न निवारणाय श्री रामदूताय नमः। हनुमान जी समस्त विघ्नों को हरने वाले गजानंद हरने वाले हैं। इसलिए बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी जो है इसको गोबर से निर्मित करे और कहे कि हनुमंत जी इस स्थान की गरिमा बनाए रखना, पवित्रता बनाए रखना और हर भक्तों की कल्याण करना, और हम समाधि में जा रहे हैं इस सेवक की संरक्षण करना। ऐसे करके हनुमान जी को यहाँ प्रतिष्ठित किए हैं बाबा जी। ये जो मंदिर है रुखड़नाथ के नाम से फेमस है, रुखड़नाथ स्वामी जी के नाम से। वो स्वामी जी का, वो संत जी के बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। चलिए, हम बाबा जी के स्थान में ही बताएंगे। जी उसको, बिल्कुल, है ना। चलिए, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा पंडित जी कि स्वान है, तो ये किस लिए यहाँ पे बनाया गया? ये स्वान जो है बाबा जी के साथ में चलते थे। अच्छा। क्योंकि भैरव का प्रतीक है ये, भैरव जिसमें भैरव चलते हैं। तो रुखड़ स्वामी जी क्या शिव का ही रूप तो है, भैरव का ही रूप। दोनों तरफ उसको बनाया गया, उधर भी और इधर भी। देखिए, सामने में
हाँ। वो अहंकार पिता है, अच्छा। भैरव बाबा। हमको मंदिर शिवालय में जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, तो दीन दशा होकर के जाना है, झुक करके जाना है, ना कि अकड़ करके आना है। इसलिए वो श्वान जो है अपने मुख को फैलाए हुए हैं उधर। जी जी। और इधर देखिए, इधर मौन है। मौन है, बिल्कुल, है आप ना? देख सकते हैं। मौन क्यों है? क्योंकि वो तपस्वी है जो बाबा जी बैठे हैं। हाँ। है ना? वहाँ जाने के बाद आप ध्यानास्त हो जाइए, चुप हो जाइए, ध्यान से भगवान का ध्यान कीजिए। इसलिए ये ध्यान रूप में बैठा है। ये संकेत है इनका। काफ़ी सुंदर है, इससे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर की ओर जाते हैं और उस स्थान को देखेंगे जहां बाबा ने समाधि ली थी। महाराज जी, ये जो पीपल का पेड़ है ये कितना पुराना है? स्वामी जी के समय का है। मतलब 350 साल। यहाँ पर भी बैठते थे। हाँ। संत लोग वृक्षों के नीचे ही तो तप करते थे। इसलिए और ये अभी भी यहाँ पे मौजूद हाँ, है। मौजूद है, उसी समय से है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि गौ माता भी यहीं पे खड़ी हुई है। इनकी उपस्थिति इस मंदिर की दिव्यता को और ज़्यादा बढ़ा रही है। ये रुक्खड़ स्वामी जी है, रुक्खड़नाथ। हाँ, उसकी प्रतिमा है रुक्खड़ स्वामी जी का। रुक्खड़ स्वामी जो है इसके अंदर है, जमीन अंदर है, समाधिस्थ है। हाँ हाँ। यहाँ से गए हैं, इधर देख लीजिए, गर्भगृह। ये है गर्भगृह। हाँ, यहाँ से अंदर प्रवेश किए, नीचे गुफा अंदर जा कर के बैठे हैं, समाधिस्थ हुए हैं। नीचे दरवाजा है, उसको पैक कर दिया गया है समाधि के बाद, बाबा जी ने बंद करवा दिए। ये देख सकते हैं, यही वो स्थान है जहाँ से बाबा जी अंदर गए हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि अंदर जाने का रास्ता है और वो अभी बंद है। और यहाँ माता की मूर्ति को विराजमान किया गया है और भोलेनाथ का शिवलिंग भी मौजूद है। पंडित जी, ये वाली प्रतिमा कौन से भगवान की है? ये पूरे शिव परिवार है। अच्छा। एकानन, चतुरानन, पंचानन, और माँ भवानी जगदम्बा पार्वती बैठी हुई है। हाँ। और बाकी ये जो दिख रहा है, ये वृक्ष के समान फैमिली ट्री जैसा हम कहते हैं, तो ये किस चीज का है? ये वंशजों का है क्या? वंशजों का है, वंश वृक्ष है। हाँ। है ना? यहाँ नीचे से वंश शुरू हुआ। हाँ, आप थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में विस्तार से। ये सब संत महात्मा जो है, गुरु शिष्य परंपरा है ना? यहाँ से 5वें नंबर में रुक्खड़ बाबा है, फिर ये है, फिर ये देखिए सब नाम को। यहाँ से फिर यहाँ गृहस्थ हो जाते हैं। इधर पूरा ब्रह्मचर्य है, साधु सन्यासी हैं। यहाँ से गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ के बाद कुछ सन्यासी लोग फिर सन्यास ले लेते हैं, है ना? फिर यहाँ 2 शाखा निकलता है। ये 2 का वंश अभी चल रहा है। इसमें ये बसंतगिरी है, खेमगिरी है, और इधर है, सभी का नाम इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ से ये मेरे नंबर आ गए, मैं सुरेंद्रगिरी हूँ। पंडित जी, ये जो भभूति है, ये आप सबको देते हैं जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं? हाँ, सबको देते हैं। इसका महत्व भी बता दीजिए। इसका महत्व यही है, शिवालय में तो हमेशा भभूति बढ़ता है, और संतों की नगरी में जहाँ नागा सन्यासी रहता हो, जहाँ उनकी समाधियाँ हो, वहाँ भभूति ही दिया जाता है। अच्छा। भभूति विशेष है ना? तो इस भभूति से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? आशीर्वाद है। कष्ट की क्या बात है भाई? आपकी भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी भाव कैसे है ना? उसके मुताबिक भाई, जो मान लिए उसके लिए लाख है, नहीं माने उसके लिए राख है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसकी जो धूनी जल रही है वो भी दिखाना चाहेंगे? चलिए दिखा दीजिए। बाबा जी, यही है वो धूनी? हाँ, ये धुना है। हाँ। ये धुना वहाँ पर थे सामने में, ये जीर्णोद्धार हुए ना, तो यहाँ पर उसका जो आग है उसको यहाँ प्रतिष्ठित किए। हाँ, अचल धुना खैरागढ़ में प्रचलित है। अच्छा, मतलब समाधि अलग अलग जगह में ली गई है। और कौन कौन से जगह वो भी बता दीजिए। खैरागढ़ है, हाँ, है ना, नागपुर है, मध्य प्रदेश है। गया तो नहीं हूँ जगह में, लेकिन सब वहाँ पता चला है कि महाराष्ट्र में 4 जगह है, खैरागढ़ में है, मध्य प्रदेश में 2 जगह है। अच्छा। और विश्वनाथ काशी जी में भी दर्शन दिए हैं, वहाँ कहीं पर है, विश्वनाथ में भी। बिल्कुल, हर जगह जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी दर्शन हो जा रहे हैं। हाँ। और ये जो शिवलिंग है ये बहुत अलग है।
हाँ। क्योंकि अक्सर जो शिवलिंग देखते हैं वो सुनिए अलग सुनिए होते हैं। सुनिए, ये शिवलिंग जो है हमारे बनाए हुए हैं, अच्छा। है ना। हाँ। ये क्योंकि ये समाधि है। हाँ। ये है शिवलिंग नर्मदेश्वर, है ना। नर्मदेश्वर। ये तो आकृति है, हम्म लिंग बनाए हुए हैं। हम्म। ये काली माँ है, बाद में प्रतिष्ठा हुए हैं ये सब, अच्छा, ये है सब ना। बात में। पुराना ये है सब, ये समाधियाँ। ये जो सारे देवी देवता हैं उनको किसने स्थापित करवाया? आपके ही वंशजों ने? हमारे ही वंशजों ने किया है। भाई सन्यासी लोग समाधि लेते हैं तो उसके ऊपर शिवलिंग का स्थापना किया जाता है, बिल्कुल। बैठाया जाता है। जहाँ कंकाल हो वहाँ महंकाल बैठता है ना। बाबा लोगों के सिर में केवल शिवलिंग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप देख सकते हैं पूरे मंदिर के प्रांगण में देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हर जगह शिवलिंग स्थापित है, माता रानी की प्रतिमाएं हैं और यहाँ पे मुख्य जो मंदिर है उसमें शिव परिवार है और उसी के बगल में रुखड़नाथ स्वामी हैं जिनके समाधि वाली जगह भी हमने आपको दिखा दी है। सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि खैरागढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी वो समाधि वाला स्थान है। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि भक्तजन हमेशा ही यहाँ आए रहते हैं और अभी भी आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। दादी कहाँ से आए हस? चरौदा से। चरौदा से आए हस? हाँ। तोला ये मंदिर के बारे में पता कहाँ से? पहले से पता है, अच्छा। घूमे नहीं रहे, आज घूमे पहली बार आए हस? हाँ। कैसे लगी? अच्छा लगे, भगवान के दरबार में खराब लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चरौदा से आए हैं, पहली बार आए हैं। हाँ, कहाँ सुने रहे ऐसे मंदिर के बारे में? मुझे क्या मंदिर ओखल बड़ा मंदिर है, बाबा बारन, बाकी घूमे न रहने, पहली बार आए हैं। हाँ हाँ हाँ। घूमे नहीं थे हम लोग। आप लोग सब साथ में ही है? हाँ, सब साथ में आए हैं। दर्शन हो गए बेटे? हाँ। कौन से भगवान के दर्शन किए? रुखन्ना। आप लोग को सब कहानी पता है? यही तो पता है कि यहाँ आने से मन्नत पूरा होता है हाँ हाँ। और यही सब। तो बाकी कहानी जानिए पंडित जी से, बाकी हमारे चैनल सीजी भास्कर में देख के भी आप जान सकते हैं। हाँ। पंडित जी, मंदिर के पूरे प्रांगण में हर जगह शिवलिंग दिख रहा है, यानी बाबा जहाँ जहाँ बैठे होंगे वहाँ वहाँ शिवलिंग स्थापित। बस सब जगह शिवलिंग है जहाँ बैठे हैं। अब हम किस ओर जा रहे हैं? अब हम कुंड की ओर जा रहे हैं जहाँ पर बाबा जी स्नान किया करते थे। अच्छा, वो कुंड अभी भी मौजूद अभी है भी यानी? मौजूद है, चलिए देखिए। आपको भी दिखाते हैं, आइए। यही है वो 350 साल पुराना कुंड जो आज भी आपको इस मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलेगा, जो इतिहास की गवाही देता है। पी सकते हैं। ले लें बेटा, ले लें। तो पंडित जी, ये वही कुंड है जहाँ बाबा स्नान करने के लिए आते थे? हाँ बेटा, कितना गहरा होगा ये? ये बहुत गहरा है। एक बार सफाई करवा रहे थे, फिर हाँ। बंद कर दिए, नहीं कर पाए। एक बांस को अंदर गड़ाए, एक डंडे को अंदर चला गया, उसके बाद अच्छा, फिर नहीं छुआ ही नहीं गया छुआ ही यहाँ? नहीं। दलदल है ना नीचे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। महाराज जी, ये क्या दिख रहा है? ये चूल है, अच्छा। प्रसाद बनाने का, भोजन बनाने का। हाँ। सब राजा महाराजा लोग जब आते थे ना सैनिक उस पलटन वक्त का लेकर, है। उस वक्त स्वामी जी के समय, हाँ, तो प्रसाद के लिए यहाँ प्रसादी बनाया जाता था चूल्हा जला के। भक्तों के लिए। तो बताते हैं खैरागढ़ के राजा जब आए सैनिक पलटन लेकर के, तो बहुत सारे सैनिक पलटन थे, उनके लिए प्रसादी चाहिए। तो चेलों से कहे बाबा जी ने कि अरे कहे जाओ राजा साहब के खातिरदारी करो, प्रसादी बनाओ। हाँ। तो बना रहे थे, मालपुआ बनते थे यहाँ, अभी भी अच्छा। लगाते हैं हम लोग कभी कभी भोग मालपुआ का? मालपुए के। तो बन रहे थे तो घी का कमी हुआ। अच्छा। चेले लोग जा करके कहे गुरुदेव आप आदेश कर दिए हो, कड़ाह में घी नहीं है और सैनिक पलटन बहुत है, प्रसादी के लिए कम पड़ेगा। बोले ऐसी बात है रे, चलो देखते हैं उसको। आए यहाँ पर, वहाँ कुंड के पास जा करके बोले कि गंगा मैया हमें घी देना उधारी में, अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके वहाँ से जल उठाते हैं और ला करके डलवा दिए कड़ाह, तुरंत घी में परिवर्तित हो गए। वहाँ से सब पान प्रसादी पाए, गदगद मन हो करके राजा जो है अपने राज्य को
चले गए। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत मान्यताएं हैं मान्यता हैं इस जगह और की। यहाँ आके मनोकामना, जैसे कि भक्तजन कह रहे थे कि मनोकामना पूरी होती है। हाँ, होती है, क्यों नहीं होगा भाई। आप श्रद्धा और विश्वास के बिल्कुल। साथ आएंगे, भाव रूपी झोली को मजबूत करके पकड़ेंगे, जी है ना, तो जरूर बाबा जी देंगे, है ना। और आपका झोली ही फटा रहेगा तो क्या करेगा बाबा जी, बिल्कुल। है ना। वो डालना जानता है, आप फिर गिरा दोगे, फिर रोओगे महाराज जी महाराज जी। अरे भाव सच्चा रखो हृदय से। भगवान का दरबार का नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जरा भी छिद्र ना हो, भाव संहिता है। प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं, यह भाव लेते हुए दर्शन करना है परमात्मा की, है ना, तब कामना सिद्ध होता है बेटा। बिल्कुल। ऐसा ही नहीं है ना, फोकट में बाजार में आलू बैगन नहीं मिल जाते, तो भगवान क्या फोकट में मिल जाएंगे। उसके लिए भी भाव चाहिए, प्रेम भाव। बिना भाव रिझै नहीं तुलसी नंद किशोर, भाव सहित भजो प्रभु, तब प्राप्त होते हैं परमात्मा। धन्यवाद पंडित जी, आपने पूरे इस मंदिर के बारे में बताया और जैसा कि आपने भी सुना कि प्रेम भाव से आप भगवान के समीप आएंगे, उनसे कुछ मांगेंगे, मन में विश्वास होगा तो मनोकामनाएं ज़रूर ही पूर्ण होगी। तो इसी के साथ हमारी जो दर्शन है वो खत्म होती है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसे किसी मंदिर के बारे में पता हो जिसकी इतनी सारी महत्व हो। हम कोशिश करेंगे कि वो भी आप तक पहुंचा पाए और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना।